ट्रेडर्स, 30 डे ट्रेडिंग क्लासेस का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर आप देखो ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो, है ना। एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं, है ना। एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था स्मार्ट मनी से रिलेटेड, है ना। तो आज हम लोग कुछ टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, उस टूल्स के यूज़ देखेंगे, है ना। एंड बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर्स मैपिंग क्या होती है, ठीक है। देखो, ये जो मैपिंग अभी आज और आने वाले लेक्चर यानी कि थर्ड लेक्चर है ना, इसमें जो हम बात करेंगे ये मैपिंग अब ज़्यादा आगे आपको यूज में नहीं आएगी, ठीक है। हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग समझते हैं, उसका ही हम यूज करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये आईसीटी का फाउंडेशन के टाइम का कौन टूल्स है। तो हमें इस टूल्स को समझना ज़रूरी है क्योंकि सारे चार्ट्स में ना आपको एडवांस एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वही काम नहीं करेगा। इसको भी समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है ताकि कोई भी परेशानी ना हो, है ना। एंड ऐसा नहीं करना है कि इस स्ट्रक्चर मैपिंग को छोड़ देना है, आपको इसको बिल्कुल आपको समझना है क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझते हो, एसएमसी आईसीटी आप जो भी समझो, तो ये पूरा अधूरा है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, आधा अधूरा। तो इसे ध्यान से स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखिए। भले आपको फ्यूचर में हो सकता है इस पर आपको ट्रेड ज़्यादा ना देखने को मिले, बट आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना ज़रूरी है ताकि कोई दूसरा टेम्पलेट्स आप फॉलो करते हो तो ये काम है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैप स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है हमारा, जैसे मान लो ये कोई हमारा स्विंग है। आप कोई भी ट्रेडर हो, ठीक है, चाहे ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो, चाहे एसएमए ट्रेडर हो, है ना। तो आप जरूर कभी ना कभी अपने ट्रेडिंग लाइफ में लिखने के स्ट्रक्चर को मार्क किया होगा, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो आप क्या करते हो, ऐसा अगर कोई स्विंग बनता है तो यहाँ पे आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन डाल देते हो। तो ये आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि भाई अब जब भी इससे ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी एक सेल की पोजीशन लगा के इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेल कर दूंगा। और क्या देखते हो आप, जब भी ये ट्रेंड लाइन है ये मैं स्ट्रक्चर मैप किया हूँ तो यहाँ पे जब भी आएगा यहाँ से बाय कर लेंगे, कुछ ऐसा ही, है ना। ये मान लो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स वाले ऐसा अपना मैपिंग करते हैं। अब एस एम ई एम ए हो गया, मान लो ये ई एम ए है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। ये कोई स्विंग हो गया हमारा, ये कोई हो गया हमारा स्विंग, नीचे पर ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ये भी आप सब मैपिंग करते हो कि मान लो ये एक स्विंग था, इसको ब्रेकआउट होता है, कुछ लोग यहाँ से बाई कर लेते हैं, बट मैप इसे आप पहले से करके रखते। यही है हमारा कुल मिला के स्ट्रक्चर की मैपिंग, ठीक है। मतलब आने वाले टाइम में जैसे यहाँ तक का मान लो मैंने ये कुछ स्ट्रक्चर मार्क किया कि ये कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर से यहाँ कोई ब्रेकडाउन, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि भाई देखो अगर इसे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे फिर रीटेस्ट पे मैं सेल करूँगा, ठीक है। है ना। एंड ऊपर ये है हमारा, तो ऊपर जाएगा हमारा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। यही हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग है। और स्ट्रक्चर मैपिंग के हम बेसिक्स टूल्स को समझते हैं। आप लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ सभी लोग समझते होंगे, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ। हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है।
ये हो गया हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हायर हाई क्या है, हमारा हायर लो क्या है। ठीक है, इधर मैं पहले इसे मार्क करता हूँ। मान लो ये कोई स्विंग है, ऊपर गया। ऐसा तो नहीं है कि कभी भी आप देखते हो मार्केट पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन पे चलता है, कभी नहीं चलता। ऊपर इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। चलिए, अब यहाँ हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि मार्केट एक इम्पल्स बनाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे। और अगर ये नीचे आता है तो ये यहाँ तक क्यों नहीं आता है, ये यहीं से क्यों रिटर्न हो गया, इसमें ये इसके मिड से क्यों रिटर्न हो गया। कुछ टाइम आप देखोगे यहाँ से रिटर्न होगा, इस जगह से रिटर्न होगा, तो क्यों हो गया। इन सारे सवाल के जवाब है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इन सारे सवाल के जवाब है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब हम समझते हैं हायर हाई हायर लो को। तो स्विंग ऊपर बनाया, डाउन आया। ठीक है, ये आप सब ने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप सबको मैंने पढ़ाया था बॉस के बारे में। ठीक है, बॉस, बॉस क्या हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस क्या हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉस, ये हो गया हमारा बॉस। ठीक है, अब ध्यान रहे कुछ रूल्स हैं हमारे हायर लो के लिए। हायर हाई के बारे में बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो हायर लो हमारा कैसे कंफर्म होता है। हायर हाई तो माना मैंने कि यहाँ से ऊपर गया, हायर हाई। यहाँ पे हम एक एज्यूम करते हैं कि हाँ मेरा 3 कैंडल स्विंग बन गया। अभी 3 कैंडल स्विंग के बारे में आगे हम बात करेंगे, वो 6-7 लेक्चर में आएगा। तो हम एक एज्यूम करते हैं, ये फिर हम अपने लेफ्ट साइड में कोई यहाँ पे जैसे इस जगह पे यहाँ पे हमने कोई क्यू लेवल्स देखा। सोचा मैंने कि अभी के लिए टेम्पोररी हायर हाई ये बन गया, 3 कैंडल स्विंग भी है, तो ये मेरा हायर हाई हो सकता है। ठीक है, हायर लो हमारा कैसे कंफर्म होता है, जब भी ध्यान रहे हायर हाई हमारा ब्रेक हो, हायर हाई नीचे करेक्शन लेने के बाद जब भी ब्रेक होती है एंड बॉस हो जाता है हमारा। बॉस के क्या रूल्स थे कि बॉडी की क्लोजिंग जो जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा एक, ये हमारा एक बॉस है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक वैलिड बॉस। और ये मान लो नीचे था मार्केट, नीचे से ऊपर गया, गिना के नीचे यहाँ क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो इस जगह क्या होगा, इसे बोलते हैं IFSC कैंडल। कौन सी कैंडल बोलेंगे हम इसे, IFSC कैंडल। ठीक है, IFSC कैंडल। ये हो गया हमारा IFSC कैंडल। एंड ये हुआ हमारा क्या, क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा वैलिड बॉस। बॉडी की क्लोजिंग हमारी जरूरी है। ठीक है, वैलिड बॉस। हम इसमें पढ़ेंगे अपनी एंट्री के भी बारे में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि बॉस होता है तो वहाँ हमारी एंट्री कैसी होगी, IFSC कैंडल बनती है तो वहाँ हमारी एंट्री कैसी होती है। ठीक है, तो पहले हम हायर लो को कन्फर्म करते हैं। ठीक है, तो इस हायर लो को मैं कैसे कन्फर्म किया, जब यहाँ पे बॉस हो गया। बॉस कैसे हुआ, कैसे हुआ बॉस, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई हमारी, है ना। तो ये हमें एक बॉस का साइन मिल गया कि हाँ भाई बॉस हो गया, रियल बॉस है। बॉस होने के बाद ही हमारा हायर लो जो है वो कन्फर्म होगा। ठीक है, ओके।
बॉस हुआ, बॉस होने के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बात किया था, बॉस होने के बाद हम वेट करते हैं कि नीचे का कोई मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास आए। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक ऐसा कोई लेवल, ठीक है, जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग सेलिंग होती है, ठीक है, चाहे वो बेयरिश हो वो बुलिश हो, ठीक है, उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। उससे उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बॉस होता है, बॉस होने के बाद यहाँ पे क्या दिखाता है, इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, सब बाई कर लो, बाई करके यहाँ पे सारे ट्रैप हो जाते हैं, नीचे आता है मार्केट। नीचे यहाँ क्या होता है जो हमारा ऊपर जाता है यहाँ से मार्केट, तो यहाँ होता है हमारा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, ठीक है। आईएफएससी कैंडल के बारे में भी हमने बात किया था। अभी हम वन बाय वन करके इन दोनों एंट्री के बारे में समझेंगे, बॉस वाली एंट्री एंड आईएफएससी कैंडल वाली एंट्री को, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से ऊपर बॉस किया मार्केट ने, यहाँ दे दिया आईएफएससी कैंडल, तो ये हमारा बॉस नहीं होगा, ये हमारा बॉस होगा नहीं होगा, इसे मैं बस मैपिंग के लिए दिया हूँ, इसे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बॉस के बाद क्या ऊपर आया मार्केट, अगेन यहाँ के बाद इम्पल्स लिया, यहाँ मान लो कोई पीओआई था, आया इसे हिट किया एंड मार्केट निकल गया ऊपर। तो ये इन सब के पीछे की साइकोलॉजी है कि मार्केट अगर इम्पल्स ले चाहे करेक्शन ले, उसके बाद वो कहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई हमारा, ये हमारा मार्केट है, ठीक है, और ये कोई हमारा चार्ट्स है, से चल रहा है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे ऐसा क्या दिखा जो इसने यहाँ से एक करेक्शन लिया, इसे ठीक है, इसे इस जगह पे क्या दिखा जो ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यही सारी चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है, एक एक की लेवल्स को हम समझते हैं, क्या कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ये यहाँ पे क्या था ऐसा जो यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ तो होगा ना। देखो सारी चीज, अगर इस दुनिया में कुछ भी है, कोई भी कुछ भी होता है ना, तो सारी चीज़ों के पीछे एक ना एक कंटेक्स्ट होता है ना, उसके पीछे की एक स्टोरी होती है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब है इसमें, ठीक है, कि अगर ये मान लो ये फिर ये यहाँ से फिर ये क्यों गिरा, ये पुल बैक क्यों लिया, ये सारे का, ठीक है। इसके लिए बस आपको यही करना, आपको मार्केट का पूरा नज़रिए को समझना है, सारे जो भी आपके क्वेश्चंस है उसके आंसर चाहिए आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, जो भी मैं सीरीज में वीडियो डालूँ को पूरा देखना है, ठीक है, प्रॉपर नोटबुक पेन के साथ सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड से में अप ट्रेंड, अप ट्रेंड मैपिंग, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में हम देख लेते हैं इधर इस जगह पे, बॉस तो यहाँ पर भी होगा, बॉस तो हमारे यहाँ भी होगा ना, बॉस हो गया हमारा, इसे मैं हटा देता हूँ। अब जैसे हमने इधर मार्क किया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, वैसे यहाँ पे हमारी मार्किंग होती है, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, है ना, उन्हें पता होगा। ये हो गया हमारा लोअर लो, लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर हाई, ठीक है।
एक सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड का मैपिंग। डाउन ट्रेंड की मैपिंग को हम ऐसे करते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड मैपिंग ये हमारा डाउन ट्रेंड की मैपिंग। ठीक है, ध्यान रहे जब भी हम मैपिंग चाहे अप ट्रेंड की करें चाहे डाउन ट्रेंड की, इसमें हमारा लोअर हाई सेफ होना चाहिए एंड इसमें हायर लो हमारा सेफ होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा था और ये अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये सही नहीं है। ठीक है, इस मैपिंग को हम आगे समझेंगे क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड का मैपिंग। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब ध्यान रहे एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो मैं लोअर लो लोअर हाई बताया हूँ ना अब इससे आपको ये नहीं करना है कि भाई लोअर लो लोअर हाई मार्केट बना रहा है मतलब एक्सट्रीम बियरिश मार्केट है, जब भी ऊपर आए तो सेल करो सेल करो सेल करो। ठीक है, आपको की लेवल्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड की मैपिंग। तो इसमें भी बॉस के वही रूल्स हैं। देखो, जो भी टूल्स के रूल्स होंगे ना वो सारे एक ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बॉस का अप ट्रेंड में बॉस हो रहा है क्लोजिंग पे तो डाउन ट्रेंड में बॉस में क्लोजिंग नहीं होगी तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसे थोड़ा डीप में। ठीक है, वैलिड बॉस, वैलिड बॉस एंड इनवैलिड बॉस। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉस। तो इसे हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा डेड बॉस है। इसे मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ। हमें यहाँ पे ध्यान देना है बॉडी की क्लोजिंग पे। बॉडी की क्लोजिंग हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमें बॉडी की जो क्लोजिंग है वो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इनवैलिड बॉस हमारा क्या है। ठीक है, कौन सा हमारे बॉस सही नहीं है। मान लो हमारी कोई नीचे से कैंडल गई, इसके ऊपर गई, थोड़ी देर बॉडी को होल्ड किया एंड नीचे आके स्विप करके इसको बंद कर दिया। ठीक है,
ये हो गया हमारा इनवैलिड बॉस, ठीक है। ये जो भी मैं मैपिंग कर रहा हूँ इसे इग्नोर करना है, ठीक है। अब देखो बॉस, बॉस के नीचे बॉडी की क्लोजिंग हो गई। ये कौन सा कैंडल हो गया हमारा? IFSC कैंडल, IFSC कैंडल हो गया। इसे आप नोट कर लो, IFSC कैंडल, ठीक है। सेम डाउन ट्रेंड के बॉस होंगे, है ना। अब मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब बिल्कुल नर्सरी क्लासेस की चीज़ें हैं, ABCD हैं, ये भी ABCD से भी कम है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के लिए ठीक इसके अपोजिट होगा हमारा, ठीक है। ये अप ट्रेंड का बॉस हो गया, डाउन ट्रेंड के बॉस में भी सेम हमारा IFSC कैंडल होगा, एंड बॉस हमारा तभी होगा जब बॉडी बनेगी। अब हम IFSC कैंडल की एंट्री को समझते हैं, बॉस की एंट्री को समझते हैं, ठीक है। IFSC कैंडल एंट्री, IFSC कैंडल की एंट्री को समझते हैं। ये हो गया हमारा स्विंग, ठीक है। ये हो गई हमारी ये हो गया हमारा बॉस। बॉस नहीं, ये कोई हमारा हाई है, ठीक है। ये कोई हमारा हाई हो गया। अब यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती है, IFSC कैंडल एंट्री। नीचे से कोई बॉडी गई, नीचे आ गया, क्लोज कर दी, स्विंग के नीचे। तो मैं स्विंग को भी बड़ा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि चार्ट्स की साइज बहुत कम हो रही है, इस वजह से मैपिंग सही नहीं हो पा रही है। थोड़ा और नीचे करता हूँ। तो ये हो गया हमारा IFSC कैंडल। IFSC कैंडल क्या है बता दिया हूँ, कि जब भी हमारा अगर बॉस है, बॉस को जाकर कहीं स्वीप करके आ जाती है यहाँ, तो ये हमारा IFSC कैंडल। अब IFSC कैंडल की एंट्री को हम समझते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं फिब को निकालता हूँ, इस फिब को ध्यान रहे, इस फिब में आपको 0.62, 0.27 एंड -1 हटा देना है, ठीक है। ये आपकी सेटिंग होगी IFSC कैंडल एंट्री के लिए, ठीक है। इसे आप सेव कर लो। अब जहाँ पे क्या करना है, ध्यान रहे, जब आप अप ट्रेंड में हो, ठीक है, सॉरी, अप ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड की एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे आपको 1 के लेवल को ऊपर रखना है, 0 को नीचे। यहाँ आपकी एंट्री होगी कुछ इस तरह। ये जो भी जोन आ रहे हैं 2-3, इस जगह पर आपकी एंट्री होगी। यहाँ पे आपके टारगेट्स होंगे, एंड यहाँ पे जो आपकी एंट्री होगी इस जगह पे स्टॉप लॉस। एंड ध्यान रहे, यहाँ पे जो आपको एंट्री मिलेगी ना, वो एग्रेसिव एंट्री करनी होगी आपको। तो यहाँ पे लिमिट ऐसे लगा करके आप रखोगे, एंट्री होगी, यहाँ क्या होगा, मार्केट जाएगा तुरंत एग्रेसिव, यहाँ से फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा IFSC कैंडल की एंट्री, ये है सेफ एंट्री, ठीक है। एंड सेकंड एंट्री बेस में, इसे मैं इधर ही बताता हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्ट IFSC कैंडल हुई, ये इसका लो जैसे ही टूटे आप बैठ सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। अगर ये
1 आवर का IFSC कैंडल है, ठीक है। तो आपको 1 आवर के छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे बैठना है। स्टॉप लॉस यहाँ होगा, टारगेट नीचे के ये जो स्विंग रहेंगे नीचे का जो भी हमारा हायर लो रहेगा, ठीक है, वहाँ तक के आपके टारगेट्स होंगे इस जगह पे, ठीक है। ये हो गया हमारा IFSC कैंडल एंट्री। अब हम समझते हैं कि जो बॉस की एंट्री थी उसे समझते हैं, ठीक है। बॉस की एंट्री हम कैसे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉस। ये हो गया हमारा बॉस। तो बॉस के बाद हम क्या देखते थे, बॉस के बाद हम वेट करते कि यहाँ सब ट्रैप हो जाए, ट्रैप होने के बाद नीचे, और नीचे से हम बाई करें। तो यहाँ से हम जो भी हमको FPG ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेगा वहाँ से हमारी बाइंग होगी कुछ इस तरीके से। टारगेट्स जो भी हमारा इधर का फर्स्ट स्विंग रहेगा, ठीक है, जो कि इसको ब्रेक करे तो हमारा बॉस बने, ये स्विंग तक हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस नीचे रहेंगे। और अगर यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में अगर कोई 3 कैंडल स्विंग है तो उसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें भी आपको जो ट्रेड मिलेंगे 1:5 1:6 के मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉस का एंट्री। तो यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे आपको FPG और ऑर्डर ब्लॉक जब भी दिखे तभी आपको, और ट्रेंड भी आपको ध्यान में रखना कि हमारा ट्रेंड जो बुलिश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक बॉस की एंट्री होती है। बॉस में और क्या, फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, डाउन ट्रेंड में ठीक इसका अपोजिट एंट्री होगा हमारा, है ना। और बॉस में आपको एंट्री दिखे, ये लो टू हाई आप जब FP मार्क करोगे, हमारा MT जो MT की सेटिंग है, इस समय MT की सेटिंग आपको दिखाता हूँ। MT ये हो गया हमारा MT। अगर आप देख लो ये है MT की सेटिंग, ये है, ठीक है। इसे आप अगर MT नहीं यूज करें तो आप इससे भी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ यूज करते हो। मान लो ये हमारा 50% का लेवल था, अभी आ रहा था इस जगह के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर तो कोई FVG या ऑर्डर ब्लॉक्स ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री बनेगी, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड जो छोटा बना, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट 50% पे, तो ऊपर तो मान लो आपकी एंट्री 30-35% के आसपास होगी, तो ऊपर आपका टारगेट बहुत ही कम बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी एग्रेसिव एंट्री ले सकते हो, अगर मार्केट मानो बुलिश है, सारे सेंटिमेंट्स बुलिश हैं तो बैठ सकते हो, ठीक है। ये है हमारा बॉस का एंट्री एंड IFSC कैंडल का। ठीक इसके अपोजिट में हो जाएगा हमारा एंट्री डाउन ट्रेंड का। आप सबका एक टास्क रहेगा, ठीक है, कि आप सबको डाउन ट्रेंड की मैपिंग करके मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, जो भी आपके पास मेरे ये मेल है, मेल पे आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है, कि IFSC इन दोनों की अपोजिट एंट्री कैसे होगी, बॉस की अपोजिट एंट्री कैसे होगी, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से। आज हम न्यू टर्म सीखेंगे, चौक। चौक, चौक क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है हमारा, क्या था, मार्केट यहाँ से हाई 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 बनाते जा रहा था, ठीक है, हाई हाई बनाते जा रहा था हमारा, और बुलिश था। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ एक ये कोई मेरा लेवल था, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो बुलिश सेंटीमेंट चलते आ रहा था वो बेयरिश में चेंज हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब बुलिश जो भी मेरे पिछला जो ट्रेंड चल रहा था वो चेंज हो रहा है, इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम समझते हैं कैसे होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को आज हम सिर्फ मैपिंग में सीखेंगे, इसके एंट्री मॉड्यूल्स में लगभग 6 से 7 एंट्री हैं, तो इसे हम बाद में समझेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आज हम चौक के मैपिंग को समझेंगे और आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा बॉस, ये हो गया हमारा बॉस। ठीक है, हायर हाई, हायर हाई। अब क्या होगा हमारा हायर लो, हायर लो। ठीक है, हायर लो हमारा कैसे कंफर्म होता है, बॉस होने पे। ठीक है, हायर हाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लो 3 स्विंग हमारा बना। अब ये सब के पीछे का कंटेक्स्ट क्या था हमारा, अगर आप कंटेक्स्ट देखो तो क्या था हमारा, ये लो, लो टू हाई, लो का 50%, इसे तो मैं मेजर करने नहीं गया, मेजर करने तो नहीं गया ना, यहाँ से यहाँ कोई एपीजी था, ऑर्डर ब्लॉक्स था, मार्केट उसे मिटिगेट किया एंड निकल गया ऊपर से। सेम यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी। अब ध्यान रहे, देखो चौक के लिए ना आपको हमेशा, अगर मैं यहाँ पे हूँ अभी, क्या है 149,033। ठीक है, मान लो इस जगह पे हम। ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड का लो का फर्स्ट स्विंग देखना है, यानी कि ये कोशिश करना है कि हमें इस पे एक लाइन डाल के मैं इसे रख दूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा चौक। ठीक है, ये चौक हुआ नहीं, इसे बस हमें माइंड में रखना है कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ये मेरा कोई एक लेवल है। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नीचे आया, नीचे आया, थोड़ा पुल बैक एंड ब्रेक डाउन। अब यहाँ का पहले मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपकी जो यहाँ गलतियाँ होगी चौक मार करने में वो ये होगी, देखो यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, एक है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ये है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये हायर लो हायर हाई के अंदर स्ट्रक्चर, यानी ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, अंदर का स्ट्रक्चर, तो इससे हम गलती से भी इसे हम चौक नहीं लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है फर्स्ट। अब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये चौक क्यों होता है, चौक पे कैसे सारे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हायर हाई हायर लो सारे आप प्राइस एक्शन ट्रेडर से समझोगे कि ये कुछ इसे ही देख करके फॉलो करते हैं। ये हुआ मान लो कोई ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड अब देखोगे आपको ऐसा ही दिखेगा, ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स, ट्रेंड लाइन्स इस जगह पे ऐसे क्या हुआ यहाँ चौक, ऐसे जगह ही होगा ज़्यादातर टाइम देखोगे जहाँ पे ना बहुत सारे लोग बंच में ट्रैप होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो भी ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स, बहुत यहाँ पे ट्रेड होता है। कुछ आप देखोगे कुछ ईएमए का भी यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, 10 ईएमए 20 ईएमए का, कि ब्रेकडाउन पे जो सेल करते हैं 915 ईएमए, वो सब एक जगह पे जहाँ पर भी चौक का वो होता है ना हमारा, वहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, ये मान लो हमारा ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट क्या हुआ यहाँ से, सबने देखा कि ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, ट्रेंड लाइन टूटा है, सेल करो
यहाँ से सेल करना शुरू, नीचे देखा उन्होंने कि ये भी स्विंग टूट गया, अब हैवी सेलिंग आने वाली है। ये भी एक स्विंग था हमारा, टूट गया। स्विंग को भी ना देखो, ये जो भी स्विंग है ना, मान लो ये जो स्विंग है हमारा हायर लो का स्विंग, ये स्विंग, ये फिर ये स्विंग भी वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग होता है। इस पर एक 1 डे का पूरा लेक्चर ही होगा। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हो तो कौन सा स्विंग आप देखोगे, स्विंग तो वहाँ ढेर सारे होते हैं, कौन सा स्विंग वैलिड होता है कि हाँ वही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके रियली ले जाएगा वहाँ सुपर बाजार को। अब चौक में क्यों ऐसे ट्रेंड लाइन टूटा, सब यहाँ पे सेल करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है कभी भी, चौक हुआ है भाई तो सब तो यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे वो कर ही रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केट को अगर लॉन्ग रन में ले जाना है, अगर उसको यहाँ तक फॉल देना है, लिक्विडिटी आप देखोगे तो यहाँ से भी सबकी बाइंग हुई है, यहाँ से भी बाइंग हुई है, यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और देखो जो एसएमसी को सिर्फ इधर 10 लोगों के पास जाके सीख रहे हैं ना, मतलब कभी किसी से सीख लिए, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी आईसीटी को फॉलो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, है ना, वो सब। कभी कुछ लोग क्या करते हैं, एसएमसी को ट्रैप ट्रेडिंग करके कुछ ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट मिक्स करके। अब वो लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि एक हमारा लिक्विडिटी पूल है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा एक लिक्विडिटी पूल है और यहाँ तक हमारा लिक्विडिटी है, ठीक है। ये सब हमारा लिक्विडिटी जोन होता है, ठीक है। सब देख रहे हैं यहाँ से बाइंग हो रहा है। रिटेलर्स भी यही सोचता है, देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारा कोर्स ऐसा होगा, ट्रैप ट्रेडिंग वेबिनार करके आते हैं, फिर कॉन्सेप्ट ऐसे वैसे कि ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी पुल्स होता है, मार्केट यहाँ तक नीचे इसको लेने आएगा जरूर। तो इतना इजी थोड़ी लेके आएगा, सब यही सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ सेल करते जाओ, जब भी पुल बैक ले, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, जब भी पुल बैक ले सेल करो, जब भी पुल बैक ले सेल करो। रिजल्ट में यहाँ पे यही होगा। ये चौक था हमारा, चौक हुआ, सब अब यहाँ पे बैठे हैं ये सोच कर कि ब्रेकडाउन हुआ है हमारा, यहाँ तक के टारगेट्स एंड ये मेरे स्टॉप लॉस, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ एग्जैक्ट होगा क्या बताता हूँ। सारे को सेल में बिठा करके यहाँ होगा ट्रैप, ऊपर जाएगा, यहाँ सबको लगेगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट पे बाई करेंगे थोड़ा सा, और ये चल जाएगा यहाँ से ऊपर। अब ये यहाँ ऊपर क्यों गया, इसके पीछे भी कुछ तो कंटेक्स्ट होगा। यहाँ से जो एग्रेसिव सेलिंग है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। वो इम्बैलेंस को फिल करने जाएगा हमारा, उसका जो भी इम्बैलेंस है उसको फिल करेगा, है ना, जो भी उसके इम्बैलेंस है इसको फिल करेगा। एग्रेसिव सेल ऑफ आया तो यहाँ को एफपीजी बन गया, ऑर्डर ब्लॉक छूट गया, अपने ऑर्डर को फिल करेगा, ठीक है। अब ध्यान रहे इस साइड में जो स्विंग है ना, यहाँ पे बहुत सारे की ऐसी भी साइकोलॉजी की, इस स्विंग को ब्रेकआउट किया, बाई कर लो तो डायरेक्ट यहाँ से जाएगा इसके ऊपर 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 कंटिन्यूएशन करेगा, तो यहाँ से रियल गेम आईसीटी प्लेयर्स का शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे होगी आपकी रियल एंट्री, यहाँ पे होगा आपका ऊपर स्टॉप लॉस, इस जगह एंट्री, एंड ये नीचे के लिक्विडिटी पुल्स को हम टारगेट्स करेंगे, ठीक है। नीचे का जो हमारा लिक्विडिटी पुल होगा यहाँ तक के हम टारगेट रखेंगे। अब ये सब जगह बाइंग, सेल में भी ट्रैप, बाय में भी ट्रैप। अब यहाँ से देखोगे आप ऐसा एग्रेसिव फॉल होगा, वन शॉट में आपके टारगेट्स। ये सिर्फ मैपिंग नहीं है, इसे आप चार्ट में बैक टेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं जितने सारे भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हूँ, अगर मैं उसे एक एक करके सभी को अगर मैं चार्ट पे दिखाऊँ ना, ये माइनर सी चीज़ है ये, अगर आप अपने लाइफ में तो नर्सरी प्री नर्सरी में तो पढ़े ही होगे, है ना। ये सब ABCD है, बिल्कुल ABCD है, ये बॉस चौक कोई भी बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। बट आपको समझना जरूरी है कि मार्केट के मॉडल्स क्या क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जब भी चौक हो जाए, ध्यान रहे चौक के हमारे क्या रूल्स हैं, चौक के भी सेम रूल्स हैं हमारे। चौक के रूल्स हैं हमारे, यहाँ पे हमारा बॉडी क्लोज होगा, बॉडी क्लोज होगा तभी हम इसे चौक मानेंगे, ठीक है। बॉडी हमारा जब क्लोज होगा, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जब हमारा बॉडी क्लोज होगा चौक के नीचे, तभी हमारी
तभी ये हमारा चौक वैलिड है। क्या हो कि अगर ये मार्केट ऊपर से आए नीचे है, इसकी लिक्विडिटी ले और ऊपर जाके IFSC कैंडल बना दे, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? होगा क्या करेंगे हम, इस जगह हमारी है, ये हमारा लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ऊपर के IFSC कैंडल के लिए जब भी हम बाई करेंगे तो 1 का लेवल नीचे होगा, 0 का इसके हाई पे, और ये सबसे एग्रेसिव बाइंग सेलिंग जो होगी वो इस जोन से ही आएगी। ये चौक के पास जो हमारी IFSC कैंडल बनी हो, ये हो गई हमारी है कुछ इस तरीके से, मार्केट नीचे ऊपर, और आपको टारगेट्स रखने हैं यहीं तक, जो ऊपर में हमारा FVG दिखेगा ना, टारगेट्स आपको वहीं तक रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कुछ इस तरीके से एंट्री होगी। ठीक है, आपके नीचे में इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से एंट्री होगी। ठीक है, तो चौक और बॉस, इसमें हमारी बॉडी क्लोजिंग जरूरी है, एंड IFSC कैंडल एंट्री। देखो अभी जो भी मैं यहाँ से 2-3 लेक्चर के बाद ये बहुत ही एडवांस हो जाएगा, तो जहाँ भी IFSC कैंडल आएगा तो वहाँ मैं आपको एंट्री मॉडल्स ऐसे नहीं बताऊंगा हर बार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि IFSC कैंडल आए तो मुझे रिटेस्ट का वेट पे एंट्री लेना, ये सेफ एंट्री एंड स्टॉप लॉस कम लगेगा इसमें। अगर आप इसके ब्रेकआउट पे, सॉरी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे इसे अगर आप बाई करते हो तो बड़ा SL लगेगा एंड टारगेट SL भी जाने के चांस है। ठीक है, और इस जगह पे ध्यान रखना है हमें क्या लगाना है, लिमिट SL, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर। ठीक है, इस जगह से क्या होगा, मार्केट आएगा एग्रेसिव उठाएगा, इसको लेके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग। बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग का समझो अभी, बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग का 30% हमने पार्ट्स पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे IDM। ठीक है, एंड कुछ एंट्री मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, एंड और भी कुछ टॉपिक्स को अब हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले एंड मैं ऐसी वीडियो और भी रिकॉर्ड करके डाल सकूँ। ठीक है, एंड ध्यान रहे ये जो कोर्स है ना, ये सभी के लिए है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, जो एडवांस हैं, जो प्राइज एक्शन में एडवांस सीखे हुए उनके लिए भी है। ठीक है, तो आप कर सकते हो।